न्यूक्लियर क्या होता है न्यूक्लियस? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय न्यूक्लियर? जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूक्लियस रिसाइड करते हैं उस पार्ट को न्यूक्लियस। डिफाइन न्यूक्लियस। सेंटर ऑफ एटम फिर कह सकते हैं। सेंटर ऑफ एटम। कोमल आप बताओ बेटा, व्हाट इज न्यूक्लियस? सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, ठीक है यार, उनको अपनी भाषा में भी तो बोलने दो। हाँ, तेरा नंबर आएगा अभी, और बेटर कर सकते हो तो करो। न्यूक्लियस इज अ पार्ट ऑफ एटम व्हिच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यही सोचो। ईशान। Nucleus is the centermost part of atom which contains the whole mass of the atom and which contains which consists of the mass number which is equal to the mass number of the atom. Total is equal to the protons plus neutrons. आगे भाग गया। ठीक है। It is the centermost part of the atom which contains most of the mass of the atom, and it consists of protons and neutrons. ठीक है। किसी भी एटम का मोस्ट ऑफ द मास उसके न्यूक्लियस में ही होता है। ठीक है। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये चीज नियरली एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है। तो फिर इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? हाउ मच इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन? एनी आइडिया? Greater 10⁵ ग्रेटर देन। हाँ बेटा, वो फिगर ठीक से बोलो, ठीक बोल रहे हो, यही चाहिए। 10⁵ ग्रेटर देन 10⁵ कूलम से। नहीं, उस टर्म में नहीं चाहिए। 1/1728 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, ये फिगर जरा एक बार चेक कर लेना, 1728 है या 1723 है, जो भी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन इज वेरी लाइट एज कंपेयर टू द मास ऑफ प्रोटॉन। इन एटम्स के मासेस को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड सिलेक्ट किया गया। ठीक है। और वो स्टैंडर्ड है कार्बन 12, C12। कोई रीजन बता सकता है व्हाई दिस कार्बन 12 इज सिलेक्टेड? क्वेश्चन सर रिपीट कीजिए। Carbon 12 has been selected as a standard to measure the mass of the atoms. इसकी कोई खास वजह? बहुत ज्यादा अबंडेंस में ना चाहिए। कोशिश करो यार, कोशिश तो कर सकते हो आप। हाँ, यही रीजन। जितना भी लिविंग वर्ल्ड है, the entire living world consists of carbohydrates, carbon, hydrogen, oxygen. ठीक है। So it will widely present in almost all the things. ठीक है। तो इसलिए कार्बन को, क्योंकि बहुत ज्यादा ये प्रेजेंस है इसकी, प्रोबेबली इसलिए कार्बन 12 को सिलेक्ट किया गया है कि इसके कंपैरिजन में मासेस को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है। वो बात अलग है कि बाद में ये 12 हमें एस्टेब्लिश हुआ है। ठीक है। C12 से क्या मतलब है? It is 12 times heavier as compared to hydrogen atom. Hydrogen is the most fundamental element that exists on the earth. ठीक है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। ठीक है। दुर्भाग्य न्यूट्रॉन का ये है कि न्यूट्रॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। न्यूट्रॉन इज स्टेबल ओनली इन न्यूक्लियस। अगर न्यूट्रॉन किसी वजह से आजाद हो गया है, बाहर आ गया है, ठीक है, तो फिर ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। It immediately splits into electron and proton. ठीक है। And constitute a hydrogen atom. हाइड्रोजन बना देता है तुरंत। न्यूट्रॉन अकेला नेचुरल स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। इसकी एवरेज
जो हाफ लाइफ पीरियड है वो 1000 सेकेंड्स है। उसके बाद ये अपने आप को स्प्लिट कर लेता है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन में, और ये एक हाइड्रोजन एटम बना देता है। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आए। अब न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में तो होता ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन को आयोनाइज किया, आयोनाइज करके इलेक्ट्रॉन मिला, प्रोटॉन मिला, और उसी पे काम करते रहे सारे लोग। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि न्यूट्रॉन पे डाउट चला गया कि कुछ और भी है इसके अलावा। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे ये डाउट हो गया कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अलावा और भी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। कैलकुलेट करने में ज्यादा मिला होगा as compared to- अब हाइड्रोजन पे सारे काम कर रहे थे, जब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बारी आई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस को आयनाइज कर दिया। आयनाइज करने के बाद उसको एक्सेलेरेट किया गया पार्टिकल्स को, ठीक है, उसके न्यूक्लियस को, और जब उसको मास स्पेक्ट्रोग्राफ में से क्रॉस किया गया तो 3 स्पॉट मिल गए। ठीक है, 3 स्पॉट मिल गए, इसका क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है मगर मास इससे अलग अलग है। ठीक है, जो मोस्ट एबंडेंट है, स्टेबल उसका एटम है, उसके पास एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, जब उसका मास कैलकुलेट किया गया, मास 2 आया। ठीक है, मगर चार्ज उस पर एक ही है, तो मतलब कुछ तो न्यूट्रल मैटर ऐसा है जो इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर उसकी खोज करते करते जेम्स चैडविक ने फाइनली न्यूट्रॉन को आइडेंटिफाई किया। ठीक है, कि न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। ठीक है, क्योंकि आइसोटोप्स में क्या होता है, व्हाट डू वी कॉल आइसोटोप्स? देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम बट देयर masses are different, and that differ due to the differences of neutrons contained in their nucleus. ठीक है, ऐसी कार्बन के भी 2 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 12 स्टेबल है, कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। हाँ ज्यादा। ठीक है, और कार्बन 14 इज यूज बेसिकली फॉर एस्टिमेटिंग द एजेस ऑफ द प्रिमिटिव्स। जितनी भी एंटिक चीजें मिलती हैं उनकी एज आइडेंटिफाई करने के लिए कार्बन 14 डेटिंग मेथड यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस बीइंग ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, तो जब तक लाइफ है तब तक बॉडी के अंदर, पेड़ों के अंदर, लकड़ी के अंदर, सबके अंदर कार्बन 14 अपना बैलेंस बना के रखता है कि बाय रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड ऑल एक्टिविटीज कार्बन 14 आता भी है, जाता भी है। ठीक है, तो उसकी जो क्वांटिटी एक स्टेबल मेंटेन होती है। बट व्हेन बॉडी डाइज, ठीक है, उसके बाद कार्बन 14 की रिप्लेनिशमेंट नहीं होती। ठीक है, कार्बन 14 अपना रेडियो एक्टिव डीके प्रोसेस में चला जाता है। फिर वो कितना डीके हो गया, कितने टाइम में वो डीके हुआ होगा, उससे उसकी एज एस्टिमेट की जाती है। ठीक है, जब ये आइडेंटिफाई हो गया, C12 will be taken as base for the measurement of masses of atomic। ठीक है, तो फिर this is equal to 12 atomic mass unit, इसको 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर माना गया। तो एटॉमिक मास यूनिट डिफाइन करने के लिए एट AMU और 1U, ठीक है, इसको डिफाइन किया गया 1/12 ऑफ C12 atom. One atomic mass unit is defined as 1/12 of carbon 12 atom. ठीक है, and this mass comes out to be 1.660539 into 10 to the power minus 27 539 10 to the power minus 27. Yes. Now mass of proton, mass of neutron, because they are massive elements, mass of proton and mass of neutron is
nearly same. Is nearly same. So mass of neutron is approximately equal to mass of proton. बहुत मामूली सा फर्क होता है दोनों में. Mass of proton is 1. लिख लीजिए. Mass of proton is 1.67262. 1.67262 10 to the power minus 27 kg. न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यूज दी होती हैं जो आपको यूज करनी है. एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.6749. दिस इज मास ऑफ न्यूट्रॉन. बस ये थोड़ा सा ही फर्क है. रेडियो एक्टिव डिके कैंसर है ना इसका. जिंदगी आसान होगी तुम्हारी बात. सर आसान का होगी केमिस्ट्री में बनना पड़ेगा और यहाँ पे कैंसिल होगी वहाँ पे तो है ना. इसलिए तो कैंसिल हुई है. किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है AXZ. क्या मतलब होता है इसका? व्हाट डज इट मीन? ऊपर x इज एन एटम, ऊपर उसका मास नंबर, नीचे उसका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर भी कह सकते हैं, उसको मास कहते हैं. एटॉमिक मास नंबर. व्हाट इज दिस? दिस इज एटॉमिक नंबर. Atomic number. What is it? एलिमेंट. Symbol for element. Now, how you define atomic number? What is the definition of atomic number? Number of proton present in nucleus. nucleus. Number of protons. Nucleus. ठीक है. What is a mass number? Total number of proton and neutron is a mass number. हाँ. So neutrons कितने हो गए? Neutrons is equal to neutrons कितने हो गए? मास नंबर किस उनका है प्रोटॉन. A minus Z. Z minus A. ए माइनस a माइनस z. ठीक है. अब एक सवाल है. हाँ, निश्चय प्रसाद से क्वेश्चन. बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किससे पता चलता है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? उसके इसमें से एटॉमिक नंबर एक्स में से किससे पता चलता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? जेड में से. देखा जाए तो पता तो किसी से नहीं चलेगा क्योंकि अगर 4 शिवा बता देगा भी. सर जेड से पता चलेगा. टोटल जो होंगे जो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं सर. यही जवाब है. इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता. सर जो न्यूट्रल स्टेट होगी ना, जो एटम की न्यूट्रल स्टेट होगी उसमें प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन. नहीं सर जितने पहले बोलने में क्या परेशानी थी? मैंने तो बोला ही था. मैंने आपको बोला पूछ लो कि जिसको भी आता होगा बता देगा. मैंने पूछा किससे पता चलता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? प्रोटॉन से. अगर एटम न्यूट्रल जेड से. जवाब अभी नहीं है. जेड से पता चलेगा. हाँ दी आंसर है. अरे प्रोटॉन प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन सब नेगेटिव होता है. जेड से. द मैटर एज सच इज न्यूट्रल. ये हमेशा याद रखना है. जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, ये फैक्ट है. लाइव वाले को नंबर बताओ ऑफ यार. इलेक्ट्रॉन्स किससे पता चल रहे हैं? जेड से. किससे पता चल रहे हैं? जेड से. देखो क्वेश्चन. हाउ मेनी प्रोटॉन्स? 79 प्रोटॉन. 79 प्रोटॉन. रुको सवाल लिख लो पूरी. हाउ मेनी प्रोटॉन्स कॉमा न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन गोल्ड न्यूक्लियस? सर 118 न्यूट्रॉन्स और जो है प्रोटॉन 79, इलेक्ट्रॉन 79. आंसर लिख के रखो बेटा, अभी डिस्कस करेंगे. देख लीजिए सर सही होगा. 118 सर होंगे न्यूट्रॉन. सिंपल सवाल में भी सोच लो. 79 इलेक्ट्रॉन. शिक्षा भी सोच रही है. हाँ अरे अपने पास नोट करके रखो. सबको बता रहे हो आप, बार बार नहीं बताते. मैं तो ठीक नोट की है. 19779. ठीक है. नहीं उसने कॉपी में गलत चिपका दिया. अच्छा ओके हो गया. हो गया. शाबाश. अच्छे. आपने भी लिख लिया? आपने लिख लिया? वेरी गुड. आपने कर लिया? आप सब बच्चों ने भी कर लिया? वेरी गुड. शिवा ने क्या लिखा आंसर?
प्रोटॉन 79, इलेक्ट्रॉन 79, न्यूट्रॉन 118। ठीक है वही है 79 इलेक्ट्रॉन 79 प्रोटॉन्स और सर फर्स्ट हम लाइव वाले बताए हैं, सर लाइव वाले हम फर्स्ट बताए हैं इसमें। हाँ हाँ ठीक है, आपने भी यही बताया आंसर जो ये बता रहे हैं आप कितनी देर बाद। हाँ बेटा बता दो सेम। प्रोटॉन 79 इलेक्ट्रॉन 79 न्यूट्रॉन 125। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है। सबके आंसर गलत है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है ना, बोल रही मुझे गड़बड़। सबके आंसर गलत है। अब गड़बड़ मैं गैस करती हूँ, सुनो ना। आपने लिखा अब अपना अपना आंसर ठीक करके बताओ। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो होता ही नहीं है, तो तो सब- इलेक्ट्रॉन लिख कैसे लिए? सब चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। Z को पहले इलेक्ट्रॉन बता दी थी। ये सर जितने प्रोटॉन होंगे उतने तो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो प्रोटॉन का नंबर न्यूक्लियस डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का। न्यूक्लियस में न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं सर, लेकिन सवाल क्या मांग रहा है? सवाल क्या मांग रहा है बेटा? सवाल क्या मांग रहा है वो बताओ ना। नहीं सर हाँ न्यूक्लियस सर ये सही में है। न्यूक्लियस में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन होंगे ये बताने हैं। तो आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। हाँ तो बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 बोलने चाहिए ना फिर। नहीं सर पूरे एटम का बता रहे ठीक है, और ये सवाल वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चंस है, क्योंकि हर बच्चा पहली बार में इसके जवाब गलत ही देता है। थे। जो ठीक एटम है। लिखे हैं उससे कंफ्यूजन होती है। हाँ कोई बात नहीं, पर्पस यही है कि गलती यहाँ पर हो तो दिक्कत नहीं है, अब आगे फ्यूचर में गलती नहीं होगी आपसे। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस? ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस की बात की थी हमने, 10⁻⁻15 मीटर, और इस साइज को हम क्या बोलते हैं? 1 फर्मी। 1 फर्मी, FERMI, इन शॉर्ट 1F, 1 फर्मी। जैसे जैसे एटम का मास नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे उसका न्यूक्लियर साइज भी बढ़ेगा। मास नंबर बढ़ेगा, क्या बोला मैंने? मास नंबर बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, क्योंकि इसमें उतने प्रोटॉन और उतने न्यूट्रॉन कलेक्टिवली सारे बैठे होंगे अंदर। ठीक है, तो जितना ज्यादा कंटेंट होगा उतना बड़ा उसका साइज होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस विद इट्स मास नंबर? क्या बोला मैंने? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द size of nucleus with its mass number? ठीक है, so radius of nucleus is found to be proportional to cube root of mass number. Size of nucleus is found to be proportional to cube root of mass number, and therefore we write R is equal to R naught, that is a constant, a to the power 1/3. तो मतलब जो रेडियस एटम का होगा वो एटम का न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का जो रेडियस होगा, एटम में जाओगे तो बहुत स्पेस खाली है, हाँ, उसका वहां पे रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, ये एटम का एटम का मास नंबर, हाँ, और मोस्ट ऑफ द मास इज इन न्यूक्लियस, अच्छा, एंड मास नंबर is the sum total of number of protons and number of neutrons. ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? Now this a raised to the power 1/3, ये जो क्वांटिटी है, इधर ध्यान दे, ये जो क्वांटिटी a की पावर 1/3, इसके यूनिट्स क्या होंगे? इसके यूनिट्स क्या होंगे? ये मास नंबर है ना, तो ये वो होंगे ना यू। सवाल नहीं समझ में आता यार आप बच्चों को। नंबर, ये मास नंबर है, इसके यूनिट क्या होंगे? नंबर के यूनिट क्या होते हैं? होते ही नहीं है। ये जवाब है, नहीं, जवाब तो ये है। तो मास नंबर है, नंबर, नंबर की यूनिट नहीं होती।
यूनिट नहीं होता। नंबर के यूनिट नहीं होते। और ये क्या है? रेडियस। रेडियस Radius. के यूनिट क्या होंगे? मीटर। तो दोनों को बैलेंस कौन कर रहा है फिर? आर नॉट। आर नॉट जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के फिर यूनिट क्या होंगे? मीटर। ठीक है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट? 1.2 फर्मी। सॉरी, हाँ 1.2 फर्मी। 1.2. This value of R naught is 1.2 Fermi. समझ में आए? ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन आते हैं। लिखो, estimate the size of a nucleus. Estimate the size of a nucleus whose mass number is 27. साइज बताओ। हो गया। और आगे क्या बताऊं? बताओ। 32.4 क्या? फर्मी। फर्मी। Fermi. 0.6 into 10 raised to the minus 15. अब उससे पूछो कौन सी कैलकुलेशन करके वो 32.4 तक पहुंचे। तूने क्या करा है? बट 27 का क्यूब रूट क्या होता है? तूने क्या करा है? इसको सारी गलतियां भैरा के पता लगी। मुझको बस यही डेंजर लगता रहता है इसके लिए, और कोई मुझे शक शुबा नहीं है। नॉलेज में पूरा है और फास्ट के चक्कर में गड़बड़ करता है। 3.6 फर्मी इज द आंसर। आप सबका यही है बेटा? संध्या बेटा कहाँ है? संध्या का कितना है बेटा? संध्या, मयूरी, बताओ बेटा, आपका हुआ नहीं हुआ? R is equal to 1.2 into 27 raised to the power 1/3. That is Fermi. 1.2 into 3, क्यूब रूट 3 आता है, तो 12 3 36, 3.6 Fermi. That is all. ठीक है। अब हम सबको पता है सारा का सारा न्यूट्रॉन, सारा का सारा प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। उसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी फिर? सारा का सारा मास तो न्यूक्लियस में ही है। ठीक है। सो व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस? एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ दिस न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। एस्टिमेट द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। करो बेटा। क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला? क्या होता है बेटा? मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम। और न्यूक्लियस किस शेप का होता है? क्यूब शेप का होता है। ऐसे क्यूब नहीं होता। मैं कैसे अभी यहाँ बोल देंगे सारे। सर कौन सा न्यूक्लियस बना रहे हो आप? NaCl। हाँ। NaCl का वो बना रहे हो। उसका स्ट्रक्चर उसकी क्यूब शेप की। क्रिस्टल स्ट्रक्चर कुछ भी हो, न्यूक्लियस हमेशा स्फेरिकल होता है। न्यूक्लियस स्फेरिकल होता है, लेकिन हाँ। NaCl का वो देखने जाओगे तो वो बट 27 के लिए करो। डू फॉर 27। डेंसिटी निकालनी ना। तो 27 तो मास नंबर है ना? तो मास ऑफ प्रोटॉन आप ले लो 1.66 into 10 to the power minus 27 kg। ठीक है। और ये क्या? एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 pi r3। कितनी गंदी कैलकुलेशन है। कोई गंदी नहीं है। लॉग टेबल यूज करना शुरू करो। नहीं, लिखने से पहले सॉल्व कर दोगे। सीधा सीधा 0.4 से कर जाएगा। आगे शुक्रवार आगे का डिजिट नहीं लिखे, अभी 4 हटा दिए। लिख के देख कर आ जाए। अरे क्यों करना है? हाँ। आप तो गया हो, 1 मिनट रुको, कुछ मिनट रुको। कितना है बेटा? 22 है आज पूछा हो टोटल माइनस 10 की पावर नीचे आया था बस। बहुत ज्यादा हो गई। और 1 मिनट कर 3 ऊपर आएगा, 4 नीचे आएगा। यार कर क्या रही हो? हाँ शिव प्रसाद कितना है बेटा? संध्या का क्या है बेटा? 0.75। क्या है? आगे क्या है?
Sir, 8.4 into 10 raised to the 0.8. power 15. 0. अभी भी लगता है स्टूडेंट की गड़बड़ करिए इसी को कम 27 सर से आ गया और मार्क नहीं होता क्या उसका 27 प्रोटॉन का 0.229 into 10 square हाँ ठीक है। कितना 0.229 into 10 raised to the power 18. 27 लिया है 27 क्यों लिया था? अरे वो नहीं है वो मार्क नंबर एक का है ना, हमने 27 लिए थे ना, अच्छा 27 के साथ ही तो हमने रेडियस लिखा है। The density of nucleus comes out to be 2.2 into 10 to the power 17 kilogram per meter cube, and this is the densest material that exists in this universe. This is the densest material that exists in this universe. अगला सवाल लिखो, अगला सवाल लिखो। If the earth has to become the nucleus, what will be its size? अगर पूरा अर्थ न्यूक्लियर मास में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो फिर इसका साइज कितना हो जाएगा? रेडियस तो होगा 6400 किलोमीटर आर नॉट है 1.2 पर मीटर मास ऑफ अर्थ कितना है? 6 into 10 to the power 24 kg। ठीक है, मास ऑफ सन कितना है पता है? मास ऑफ सन 2 into 10 to the power 30 kg। मास ऑफ सन की वो किसने करी कैसे हुई थी कैवेंडिश। कैसे करी थी मास ऑफ सन फिर कभी पूछना, कभी सवाल करो, बता दूंगा, इजी है, अब ये सब इजी है। करो बेटा, सॉल्व करो जल्दी से, 7 बज गए। क्या करूं साइज निकालना है, साइज। तो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, डेंसिटी ये हो जाएगा 4/3 pi r cube 2 into 10 to the power 24, 6 into 10 to the power 24 upon 2.2 into 10 to the power 17। r निकालना। नहीं कर सकते हम वो तो मास नंबर हो गया ना अगर ये मास ही है r निकालो पहले, अगला सवाल उसके बाद। तो मास अर्थ का अगर आपको इतना दे रखा है तो हम उसको 1.6 into 10⁻⁻27 से डिवाइड कर देंगे हाँ, तो फिर वो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आ जाएंगे। हाँ हाँ, फिर उससे फायदा वो क्यूब कर देंगे क्यों करेंगे, क्यूब रूट करेंगे कर देंगे हैं? क्यूब रूट तो करो, वैसे कर दो सही है वैसे हैं? सही है समझदारी है, दिखाओ, करो, सेम आना चाहिए आंसर। मेहर का आने वाला है बस, कोमल का भी आने वाला है बस, थोड़ा सा रह गया। क्यूब कैसे निकलेगा मैं तो ये नहीं समझ पा रही हैं? नहीं बाकी तो मैंने घृषा बताएगी वो तो। घृषा बताएगी। लॉग, इसीलिए कह रहा हूँ लॉग यूज कर। नहीं होती है कैलकुलेशन में बना देखते ही लॉग फिर कैलकुलेटर से कर लो, करो जल्दी से। शिव प्रसाद हुआ बेटा? r is equal to 3/4 into 7/22 into 6 into 10 to the power 24 whole upon 2.2 into 10 to the power 17 और पूरे का 1/3। क्या करेगा 269 110.63 आ रहा है 269 मीटर, यहाँ पर आ गया है 269 मीटर ये होना चाहिए। ठीक है,
मतलब पूरी अर्थ जो है अगर वो न्यूक्लियस में चेंज हो जाए तो वो कोई 250 मीटर के रेडियस का बॉल बन के रह जाएगी बस, छोटा सा बॉल। ठीक है, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।